दोस्तों एक बहुत ही पुराना गाना है जो आपने ज़रूर सुना होगा। देखिए आज के वीडियो की शुरुआत इस गाने के साथ ही करते हैं और वो गाना इस तरीके से है कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। मतलब कि आदमी खिलौना है। तो हमारा ज़्यादा इस जीवन के बारे में चिंता करना मेरे को लगता है साहब कि व्यर्थ है और ये कहीं न कहीं पर सच है। देखिए आज के इस कॉम्पिटिशन भरे दौर में हम में से हर कोई तनावग्रस्त नज़र आता है। हर कोई भविष्य की चिंता करता रहता है कि यार कब पैसा जुड़ेगा, कब मैं अमीर बनूँगा, कब मैं कामयाब हो जाऊँगा, कब बच्चों की शादी होगी, कब क्या होगा, कैसे होगा। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में बहुत से लोग चिंता करते नज़र आते हैं। पर देखिए सर एक सच समझने जाए ना तो देखिए जहाँ तक मैं जीवन को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ हम सब के लिए, देखिए सर कि हमारे हाथ में कितना कुछ है। शुरुआत से लगाकर हम लोग जब देखते हैं ना तो देखिए ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है कि हमारा जन्म किस घर में होगा, किस धर्म में होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन से देश में जन्म लेंगे, कौन से हमारे रिश्तेदार होंगे, कौन हमारा पति पत्नी बेटा मामा चाचा ताऊ जो भी रिश्तेदार है वो कौन होंगे। ये सब कुछ हम इंसानों को अपने प्रारब्ध के अनुसार, देखिए जो पिछले जन्म में हमारे कर्म रहे हैं ना उसके अनुसार एक एक करके वो सारे रिश्ते हमें मिले हैं। अब रही बात पैसों की, देखिए सबसे ज़रूरी बात है पैसों की, क्योंकि पैसों की ज़रूरत किसे नहीं है। पर सर मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि पैसा भी हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। अगर प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म रहे हैं हमारे तो अपने आप ऐसे योग बन जाएंगे कि भैया हमें पैसा आसानी से प्राप्त होने लगेगा। और अगर प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म रहे हैं तो मैं बता देता हूँ साहब, आप दिन रात एड़ियाँ रगड़ते रह जाओगे परंतु जितना पैसा आप चाहते हो ना उतना कमा नहीं पाओगे। एक बार को मान लो कि आपने कमा भी लिया ना भाई, जैसे तैसे करके जुगाड़ लगाकर या फिर कुछ भी तरीके से उटपटांग तरीके से भी अगर आपने कमाने का प्रयास भी कर लिया ना तो वो पैसा अगर प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है ना तो वो या तो बीमारियों में चला जाएगा या फिर यकायक ही ऐसा कोई खर्चा आ जाएगा या फिर कोई मतलब ऐसी घटना घट जाएगी जिसमें वो पैसा खर्च हो जाएगा। सर कुल मिलाकर पैसा कमाना भी या फिर पैसा इकट्ठा करना भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है, देखिए यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि तो क्या भैया हम कर्म करना छोड़ दें। सर कर्म किए बगैर तो हम लोग रह ही नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु कर्म भी, अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आती है कि भैया कर्म भी है ना आप अपने प्रारब्ध के अनुसार सही समय में ही कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर्म कर पाओगे कि भैया मैं तो है ना 15-20 दिन में 12 महीने एक साथ में मेहनत कर लूँगा तो हम पैसा कमा ही लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके प्रारब्ध के अनुसार धन कमाने के योग बनेंगे ना तो अपने आप चारों ओर से बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा प्रयास के आपके जीवन में पैसा आने लगेगा। अपने आप सामने से होकर लोग आपको ऐसे ऐसे ऑफर करेंगे कि आप ज़्यादा प्रयास नहीं करोगे ना तो भी पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में आपके पास पैसा आने लगेगा, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही तय है। आप कितना पैसा कमाओगे, आपको बुद्धि कैसी मिलेगी, आपको बॉडी कैसी मिलेगी, आपको जीवन साथी पति पत्नी बेटा कौन मिलेगा, ये सारी चीज़ें जीवन मृत्यु हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ। सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग जब माँ के गर्भ में होते हैं ना, माँ के पेट में, तो वहाँ पर हमारे खाने के लिए क्या हम लोग व्यवस्था करते हैं? नहीं ना। अरे व्यवस्था कौन करता है? प्रकृति करती है। माँ की बॉडी के थ्रू हमारे शरीर का पोषण प्रकृति ही करती है, वो अपने आप विकसित होता है।
माँ की बॉडी में, और सही समय पर जन्म होता है। और जन्म होने के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर प्रकृति को पता है कि भैया अब इसे दूध की ज़रूरत है, तो प्रकृति अपने आप ऐसी व्यवस्था करती है कि माँ के बॉडी में दूध बनने लगता है। जैसे जैसे जीवन थोड़ा बड़ा होता है, आगे बढ़ते हैं ना, तो अब दूध से काम चलेगा नहीं, अब हमें खाने के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर प्रकृति अपने आप दांतों की व्यवस्था करने लगती है। अपने आप सही समय पर हमें दांत दे देती है प्रकृति कि भैया हाँ अब तुम चबाओ आराम से, वड़ा पाव खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, समझ रहे हो ना। तो सर जैसे जैसे जीवन और आगे बढ़ता है ना, तो प्रकृति को जब ये समझ में आता है कि भाई हाँ अब इसे चलना फिरना भी पड़ेगा, तो अपने आप आपके पैरों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि हम लोग चलने फिरने लगते हैं। सर कुल मिलाकर सब कुछ अपने आप होता है, हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल को क्या हो जाएगा। सर देखिए जिसने ये जीवन दिया है ना, उसने कुछ सोच समझकर ही जीवन दिया है। ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे ही फालतू में बना दिया है। फालतू में हम इंसानों ने भी आज दिन तक एक चीज़ नहीं बनाई है। अब ज़रा सोच के देखिए, हम इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज़ है क्या जिसका कोई उपयोग ही ना हो? भाई बिना काम की कोई चीज़ हम इंसानों ने बनाई है क्या? नहीं ना। तो ऊपर वाले ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो क्या उसने ऐसे ही भेज दिया? अरे सर ऐसा नहीं है। आप खुद के जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। पिछली घटनाओं से खुद को थोड़ा सा कनेक्ट करके जीवन को शांति से बैठकर समझने का प्रयास कीजिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, क्या काम है जो आप अच्छे से कर सकते हो। आपको जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा है वो काम करने का प्रयास कीजिए, वो काम खोजने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए बिना ज़्यादा प्रयास के एफर्टलेस तरीके से आप संपन्नता की ओर अपने आप बढ़ते जाओगे। हम में से ज़्यादातर लोगों की दिक्कत यह है कि पैसों के लिए मतलब ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होते हैं और उटपटांग तरीके से जो काम करने के लिए वो नहीं बने हैं ना, वो काम भी करते हैं क्योंकि मजबूर है साहब, विवश है। और इसी मजबूरी और विवशता के चलते बहुत से लोग ज़िंदगी भर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। भाई बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जीवन में कि कमाना हमारी मजबूरी हो जाता है, परंतु ये अगर समझकर हम काम करें ना कि भैया हमें ईश्वर ने किस काम के लिए बनाया है, अगर उस रास्ते पे चले जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है, तो यकीन कीजिए सर जीवन में पैसा आसानी से आता है। और ये सच है क्योंकि जितने भी लोग पैसे वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा मेहनत करके ही बने हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कम प्रयास करते हैं फिर भी दिन के लाखों हजारों रुपए कमाते हैं। तो सर कुल मिलाकर कहना इतना सा चाहता हूँ, जीवन को समझकर आगे बढ़िए और ज़्यादा चिंता करनी छोड़ दीजिए क्योंकि सब कुछ यहाँ पर पहले से ही तय है। थैंक यू।